दोस्तों आइए अब चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के 1.3 जो प्रश्नावली है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर का है उसको अब सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि 3 ठो संख्या दिया है, इसको आपको प्रूव करके बताना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो है आपका 1/√2 का पहले हम बनाते हैं। 1/√2 क्या कहता है, तो देखिए मानेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका ऑपोजिट माना जाता है, जो दिया होगा उसका उल्टा मानेंगे। परिमेय से अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। हम जानते हैं कि P/Q को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो अगर परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q बराबर कितना होगा 1/√2, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं Q बराबर नॉट 0 या P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अब आप कहिएगा सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसके पिछले वाला जो जब हम इस चैप्टर को शुरू किए थे उसी में आपको समझा दिए थे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। वैसे बता देते हैं कि जो खुद अपने आप से कटता है या एक से कटता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसका बाई क्रॉस गुना करेंगे। P में अगर √2 से गुना करेंगे तो √2P आएगा, और Q में 1 से गुना करेंगे तो Q का Q आएगा। अब इसको वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर यानी कि दोनों तरफ आपको वर्ग करना होगा, तो √2P इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो इतना आएगा √2P² और फिर Q², तो इससे तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P बराबर Q² आ जाएगा। यानी कि ये लिख सकते हैं कि Q 2 से विभाजित हो रही है। कितना से विभाजित हो रही है, 2 से। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमको सहअभाज्यता अगर प्राप्त करना है तो P और Q सिर्फ अपने आप से कटे, 2 से कटने का ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको एक और तरीका से यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब कि एक और इसी के रूप का बनाएंगे। मान लेंगे यहाँ पर, माना कि Q² बराबर कुछ भी मान लीजिए। क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में 2 चल रहा है, तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 2R मान लीजिए। अब Q² के जगह पर 2R लिखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा 2P² बराबर, यहाँ Q² के जगह 2R लिखना है, 2R। अब देखिए 2 से 2 कट भी जाएगा, यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर है, 2Q है, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2P² बराबर 4Q²। 2 से कटेगा 2 बार में, तो इसमें भी अगर देखा जाए P क्या आ जाएगा, P² बराबर 2Q² आ जाएगा। यानी कि जो ये P है वो भी 2 से विभाजित हो रही है, तो लिखेंगे कि P 2 से विभाजित हो रही है, P 2 से विभाजित हो रही है। तो हम जानते हैं कि सहअभाज्यता ले आना है तो हमको सिर्फ अपने आप से कटना चाहिए या 1 से। तो लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। अतः इस समीकरण में, इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। अतः इस समीकरण में क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, तथा अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तथा जो P और Q है, P और
Q 2 से विभाजित हो रही है, तो सहअभाजिता का नियम खत्म हो गया। अतः या इसलिए भी लिख सकते हैं, हमारी मान्यता गलत थी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो दोस्तों ये जो हम बताए हैं आपको, ये 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी बताए हैं।